आप जो बातें भी अपने आदतें अपनी अभी से बना लोगे, वो सारी जिंदगी आपके साथ रहने वाली है। किसी किसी को हम देखते हैं ना बड़ी खड़ूस है, किसी किसी को हम कहते हैं अरे यार ये तो बहुत खड़ूस है, किसी को भी देख के हम बोलते हैं, है ना? क्यों बोलते हैं खड़ूस? क्यों बोलते हैं? क्योंकि तो वो खुश नहीं होते किसी बात पे, या तो रोते रहते हैं, खुद को बेचारा बनाते रहते हैं, दूसरों की बुराइयां करते रहते हैं। आप कुछ अच्छा करोगे तो आपको भी नीचे खींचेंगे, क्या जरूरत पड़ी है ना? कभी भी एनकरेज नहीं करते कि हाँ बेटा बहुत अच्छा किया, आगे बढ़ो। होते हैं ना कुछ लोग। तो क्या आप वैसे बनना चाहते हो कि कहीं आप भी बड़े हो तो आपको भी सब, या आपको अभी से कोई कहे कि आप खड़ूस हो? नहीं सुनना चाहते या सुनना चाहते हो? तो खड़ूस कोई किसी उम्र में नहीं होता। अगर आप भी वही हरकतें कर रहे हो तो आप आज भी खड़ूस ही हो और आगे भी खड़ूस ही रहोगे, ये बात सच है। तो अगर आप आज अच्छे हो, पॉजिटिव हो, खुश मिजाज हो, अच्छा बिहेव करते हो, अच्छा सोचते हो, लोगों को, अपनी फ्रेंड्स को मोटिवेट करते हो, अपनी फ्रेंड को कहते हो यस तूने ये अच्छा किया, कोई बात नहीं दोबारा ट्राई कर, फेल होगी कोई बात नहीं दोबारा कर। जैसे दूसरों को एनकरेज करते हो वैसे खुद को भी एनकरेज करो। ऐसे लोग हमेशा अच्छे रखते हैं। इसका एज से कोई लेना देना नहीं है। दूसरों को बुरा कहना बहुत आसान है, लेकिन खुद के ऊपर वर्क करना सबसे मुश्किल काम है। पर इसी मुश्किल काम को हमने आज से ही आसान बना देना है, क्योंकि भविष्य तो हम ही हैं। आप लोग अभी क्लास में हो, अभी 11th-12th पे पढ़ रहे हो, तो भविष्य है ना आपके और रिलेशनशिप बनेंगे, है ना? किसी की आप मौसी बनोगे, किसी के आप कुछ और रिश्तों में बनोगे, है ना? तो फिर सबको ये कहेंगे यस हमारी मौसी बड़ी अच्छी है, हमारी मामी बहुत अच्छी है, हमारी दीदी बहुत अच्छी है। अपने बारे में यही सब सुनना चाहते हो ना? यही कहते हो कि अरे ठीक है ये तो ऐसी है। अच्छी बातें सुनना सबको अच्छा लगता है अपने बारे में, लेकिन अच्छा सुनने के लिए अच्छा वर्क भी करना पड़ता है, अच्छा वर्क भी करना पड़ता है। तो अब हमने क्या क्या सीखा? पॉजिटिव थिंकिंग सबको समझ में आ गई? मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब है कि अगर आपसे कोई गलत हो भी गया, आप हर्ट हो भी गए, आपके साथ कुछ अनफेवरेबल हो भी गया, तो भी उसमें ज़्यादा दिन तक पड़े नहीं रहना। उसमें ये देखना है कि शायद मैं कुछ और बेटर कर सकती हूँ, मुझे अपनी कमियों पर ध्यान देना है और आज से ही उस पर वर्क करना शुरू कर देना है। थक गए क्या? तो फिर आवाज क्यों नहीं आ रही? शुरू करना है कि नहीं शुरू करना? यस। क्या खाया था आज सुबह? अब पता चला कि काफी एनर्जी है। शांति से कैसे बैठे थे? शांत बच्चे अच्छे नहीं लगते। चलो खैर, अब हमारे नेक्स्ट टर्न पे आते हैं। एक अच्छी पर्सनालिटी वाला इंसान एक अच्छा लिसनर भी होता है, अच्छा श्रोता, जो कि आपकी लाइफ में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रोता मतलब, लिसनर मतलब क्या? सुनना। सुनना क्या फर्क होता है लिसनिंग में और सुनने में, हियरिंग में क्या फर्क होता है? किसी कोई बताएगा क्या फर्क होता है? गेस करो, गेस तो करो, गलत ही तो होगा। सुनने में, लिसनिंग में और हियरिंग में क्या फर्क होता है? अंदाजे लगाओ। सुनना क्या होता है? सुनना क्या होता है? अरे सुनना नहीं पता? आप लोग सुन नहीं रहे हो? तो फिर बोलो ना। और लिसनिंग क्या होता है? कितने लोग अच्छा सुन रहे हैं यहाँ पर? ओके, ठीक है। अब कितने लोग लिसन कर रहे हैं? वेरी गुड। देखो ये निकल के आया हमारा डेटा, हमारा हाथों हाथ कैलकुलेशन हो गई। यहाँ पर इतने बच्चे लिसनिंग कर रहे हैं और बाकी बच्चे सिर्फ सुन रहे हैं। अब सुनने और लिसनिंग में क्या फर्क होता है ये समझो। अच्छा, जितने बच्चे लिसन कर रहे हैं, जिन्होंने कहा लिसनिंग पे आ रहा है, वो क्यों, कैसे लिसन कर रहे हैं? मतलब
क्या फर्क है? सुनना चाह रहे हैं, हाँ ये भी फर्क है, बिल्कुल, वेरी गुड। और कोई गैस करेगा? इनमें से यहाँ जो मेरे सामने बैठे हुए कोई असर नहीं पड़ा लगता है यहाँ पे, है? पीछे वाले बच्चे ज़्यादा तेज हैं, यहाँ पे सुस्त बच्चे बिठा दिए गए मुझे लगता है। हाँ, सुस्त बच्चे बिठा रहे हैं। हाँ, नहीं होशियार तो यहाँ सारे हैं, लेकिन होशियारी दिखा नहीं रहे हैं जरा। थोड़ा कम दिखा रहे हैं। हाँ जी, तो बताइए लिसनिंग का मतलब क्या? लिसनिंग का मतलब क्या? अरे अंदाजे तो लगाओ, पैसे लग रहे हैं क्या? अंदाजे तो लगाओ। सुनना मतलब क्या? लिसनिंग मतलब क्या? हाँ, जो हम सोच रहे हैं उस पर विचार करना। नहीं पूरी, हाँ हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। आप बताओ बेटा, आप ही बताओ। क्लैप फॉर हर, क्लैप फॉर हर, वेरी गुड। आप बताओ बेटा। वेरी गुड, देखो कितना अच्छा एक्सप्लेन किया इन्होंने, वेरी गुड। कितने टैलेंटेड बच्चे बैठे हैं यहाँ पर। हियरिंग का मतलब सुनना। अब आप यहाँ बैठे हैं, आसपास की कितनी आवाज़ें कुछ ना कुछ आ रही होंगी। कभी माइक की शू आवाज़ आ जाती है, मेरी भी आवाज़ें आ रही है, कुछ सुन, मैम कुछ बोल तो रही हैं, सुनाई तो दे रहा है ना, ये सुनना। लेकिन लिस्निंग मतलब समझने के लिए सुनना, यानी कि ध्यान मैम की बातों पर है और उन बातों को हम अपने जीवन में कैसे लेकर आए, इस बात पे ज्यादा फोकस है। यानी कि समझने के लिए सुनना, सिर्फ सुनने के लिए नहीं। अरे चलो ना 2 घंटे हो गए, अब मैम जाएंगी तो हम अपनी क्लासेस में जाएंगे, मजे करेंगे। कुछ लोग सिर्फ टाइम काट रहे होंगे। कितने बच्चे टाइम काट रहे हैं? कोई बोलेगा नहीं। हम भी जब बच्चे थे ना वैसे ही करते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे जब समझ में आया, जब हम 5th 6th 7th में थे ना, तब ऐसे ही करते थे। कोई भी आया बस सुना और छुट्टी। लेकिन जब 11th 12th में हम आ जाते हैं, 10th में आ जाते हैं, तब हम थोड़ा सा काम के लिए सीरियस हो जाते हैं और हमें चाहिए कि जहाँ से भी अच्छी नॉलेज लर्निंग हमें मिल जाए, हम उसको सीख लें। यस, सीख लें। जहाँ से भी अच्छी नॉलेज मिलती है सीख ले, क्योंकि सामने वाले ने या जो भी आपको बोला वो भी अपने एक्सपीरियंस से ही बोल रहा है ना। वो भी तो आप ही की तरह बच्चा था कभी, या हम सीधे ही बड़े हुए थे? हम भी तो आप ही की एज से निकल के आए हैं ना। तो जिन बच्चों ने इम्प्लीमेंट कर दिया वो लाइफ में कुछ बन गए। और जिन होना, और जो बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, और सबसे बड़ी बात, सिर्फ अपनी बात दूसरे के आगे रखनी है, इसलिए मत सुनो कि ये बात खत्म करे तो मैं अपनी बोलूं। नहीं, पहले उसकी सुन लो, उस पर भी कोई क्वेश्चन उठाओ, तभी वो, या उस पर और जानने की इच्छा प्रकट करो, तब वो लिसनिंग कहलाती है। क्योंकि लिसनिंग से आप बहुत कुछ सीखते हो, बोलने से भी आप सीखे हो, क्योंकि जो सीखा हुआ है वो बोलोगे, है ना? जो सीखा हुआ है वही तो बोलोगे। लेकिन लिसनिंग से आप कुछ ऐसा सीख रहे हो जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुना, ना समझा, तो हर तरीके से आपको फायदा ही है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में सुना है सबने? कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब अच्छे से कम्युनिकेट करना आना चाहिए, है ना? तो कम्युनिकेशन मतलब बातचीत की कला। इसका मतलब क्या है? बातचीत सिर्फ बोलना नहीं होता, बातचीत सिर्फ बोलना नहीं होता, कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं होता, सुनना भी होता है। बोलने से भी ज़्यादा ज़रूरी है अच्छी तरह सुनना, और सुनना यानी समझने के लिए सुनना, है ना? और अपनी बात को फिर तरीके से रखना। तो ये भी एक गुण है पर्सनालिटी का। तो आई थिंक हमने पर्सनालिटी के बारे में मोटा मोटा सारी बातें हमने समझ ली हैं। है तो बहुत कुछ,
पर हमने काफ़ी सारी बातें समझ ली, क्यों ज़रूरी है, क्या क्या गुण होने चाहिए। हैं तो बहुत सारे गुण, इसमें घंटों लग जाएंगे, पर फिलहाल के लिए आई थिंक इतना समझ गए हो आप लोग। किसी और को कुछ और जानने की इच्छा है, कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। किसी को कुछ जानना है, किसी को कुछ, जो लोग क्वेश्चन पूछेंगे उनके लिए मैं कुछ गिफ्ट लाई हूँ। जो लोग अच्छे क्वेश्चंस पूछेंगे उनके लिए कुछ गिफ्ट है मेरे पास। बताओ कौन पूछेगा? कोई भी। इतना कुछ सुनने के बाद क्या समझा, क्या क्वेश्चन पूछोगे? कुछ भी पूछो, मैम ये कैसे होता है, मैम ये कैसे कर सकते हैं, कुछ सवाल है? डर रहे, क्वेश्चन अंदर है, मन मन में चल रहे हैं, मन मन में चल रहे हैं, सामने नहीं पूछोगे। मैडम ने ये बता दो एजुकेशन कैसे दूर हो, इनकी एजुकेशन की मारी बैठे थे। हाँ, तो इनकी हेजिटेशन दूर करने की ही कोशिश कर रहे हैं। हेजिटेशन तो देखो दूर होगी, क्योंकि ये सारे बच्चे सोचते हैं, जो बच्चे चुप बैठे हुए ना, वो चुप होके तो हम चुप बच के बस चुप होके ना मूर्ति की तरह ही अच्छे लग रहे हैं, हम स्टैचूज बन के बैठे हैं। तो क्या आप मूर्ति हो? स्टैचू हो? तो कौन हो? इंसानों वाली फिर बात है आपके अंदर, है या नहीं है? है तो फिर बोलो ना। इंसान तो बोल भी सकते हैं, इंसान तो बोल भी सकते हैं। चलो हम ऐसा करते हैं, एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। कितने बच्चे एक्टिविटी के लिए तैयार हैं? वेरी गुड, ठीक। चलो क्विक एक्टिविटी करते हैं। हाँ, अब जो अपने कुछ बच्चे अपने आप को कौन कौन, यहाँ पे मुझे 5 बच्चे चाहिए, 5 लड़कियां चाहिए, कोई भी वॉलंटियर जो एक्टिविटी करना चाहते हैं। वेरी गुड, क्लैप फॉर देम। जो भी बच्चे आ रहे हैं, वेरी गुड। अब आप बच्चों अपना एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन दोगे, ठीक है? छोटा छोटा इंट्रोडक्शन जैसे भी आपको आता है आप अपना बारी बारी से दोगे, ठीक है? चलो एक एक करके पास करना। माय नेम इज मुस्कान मलिक, मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ। ओके, और कुछ बताना चाहोगे अपने बारे में? बस, चलो ओके, वेरी गुड, क्लैप फॉर देम। हाँ बेटा। माय नेम इज आयुषी, मैं क्लास 12th में पढ़ती हूँ, बी सेक्शन। ओके, वेरी गुड। हाँ। और नहीं, हॉबीज के बारे में बस यही इंट्रोडक्शन है आपका? कुछ और अपने बारे में बताना नहीं चाहोगे जिससे हम आपको जान पाए? अच्छा, बोलो बोलो, नेक्स्ट। माय नेम इज दिव्यांशी, मैं क्लास 11th में पढ़ती हूँ और मैं साइड से पढ़ रही, सेक्शन बी में, और मुझे प्ले बहुत पसंद है। मैं प्ले के लिए गई भी थी राज्य लेवल पर लॉकडाउन की वजह से मैं जा नहीं पाई। फिर गोल तय करने के लिए मैंने मैथ साइड चूज। माइक थैंक यू। वेरी गुड। Good morning everyone. I am Khadija, student of class 12. I am from Alakiri Medical College and my hobby is nothing but I like to study and I have this hobby. Thank you. वेरी गुड। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रिया है और मैं क्लास 11th में आर्ट स्टूडेंट हूँ और मैं प्रोदा माजन से आती हूँ और मैं इसी साल इस स्कूल में एडमिशन लिया है और मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज, पढ़ाई के साथ साथ गेम, डांस, वैसी एक्टिविटीज यहाँ पे ये टीचर्स आते हैं, हमको समझाते हैं और हमें समझना भी चाहिए, क्योंकि हम ठीक है, हम तो अपने
गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मैम, ये दो बच्चों ने बहुत अच्छे से अपने आप को बोला। इन सब बच्चों को दे दीजिए प्लीज। एक गिफ्ट तो बनता है इन बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने इतने सारे क्राउड में से हटके यहाँ पर आने की हिम्मत की और अपने आप को रिप्रेजेंट किया। इनके कॉन्फिडेंस के लिए तालियां। बहुत हिम्मत चाहिए माइक पर आकर बोलने के लिए, बहुत हिम्मत चाहिए इतने सारे बच्चों को फेस करके दूसरों को बात बताना, अपने आप को प्रेजेंट करना। इन्होंने ये शुरुआत कर दी है अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए। चाहे थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया, क्योंकि अभी ज़्यादा नहीं पता, लेकिन इस इंट्रोडक्शन के साथ भी इन्होंने ये पहल कर दी कि हम इतना कर सकते हैं तो हम आगे भी सीख सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। और इस बच्चे ने जो बताया कि मैंने अपनी पुरानी गलतियों से सीखा, पहले मैं ऐसी थी अब मैं ऐसी नहीं हूँ, ये अपने आप को चेंज करने के लिए कितनी आतुर है, इस बात से इस बच्चे की जज्बे के लिए तालियां। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। अब आप लोगों को जितने बच्चों ने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, आके एक्टिविटी करी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चों ने इंट्रोड्यूस किया। देखो इंट्रोडक्शन में अपनी और भी बहुत चीज़ें होती हैं, है ना, अपने बारे में बताने के लिए। अपने आप को ये समझ लो कि आप एक पैकेज हो और अपने आप को प्रेजेंट करना आना चाहिए। आप ही आपके बारे में सबसे ज़्यादा जानते हो, है ना, कोई और तो नहीं जानता। तो आपके बारे में जब आप ही नहीं बताओगे तो कोई दूसरे को क्या पता चलेगा कि आप कौन हो, क्या पसंद करते हो, क्या नहीं पसंद करते। तो उसमें आपको मैं मोटा मोटा बता देती हूँ, समय कम है। तो सबसे पहले आपको अपना विश करना चाहिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन का तरीका बता रही हूँ मैं आपको कि आपको 5-6 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहला टिप्स है ये, अपने माइंड में याद कर लो, अभी आपके पास कॉपी पेंसिल कुछ नहीं है। तो सबसे पहले ग्रीटिंग होती है, ठीक है, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हेलो एवरीवन, ऐसे, ठीक है। दूसरे में आप बताओगे अपना नेम, आई एम वंशिका सपोज, ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम वंशिका, या फिर माय नेम इज वंशिका, ठीक है। यहाँ पे आप अपना नाम फिट कर देना, मैम सिर्फ वंशिका के बारे में नहीं बता रही ठीक है। दूसरा, फिर मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, है ना, आई बिलोंग टू मेरठ, है ना, या आई बिलोंग टू साधना, जो भी आपका एड्रेस है। फिर एज फार एज माई फैमिली बैकग्राउंड इज कंसर्न, यानी कि अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताओ। यानी कि मेरे फादर का नाम ये है और वो ये करते हैं, उनका प्रोफेशन, ठीक है। जैसे माई फादर्स नेम इज मिस्टर सो एंड सो, जो भी नाम है सो एंड सो की जगह उनका नाम, ठीक है। एंड ही इज अ फार्मर बाय प्रोफेशन और ही इज अ टीचर बाय प्रोफेशन, ठीक है, समझ आ गया। फिर मदर्स नेम भी बोलो, माई मदर्स नेम इज मिसेस सो एंड सो, जो उनका नाम है, एंड शी इज अ परफेक्ट होम मेकर। मेरी मदर तो सिर्फ हाउस वाइफ है, ऐसे नहीं। हाउस वाइफ होना, होम मेकर होना बहुत बड़ी बात है। पूरा घर वो संभालती है, तभी आपके पापा बाहर काम करके आ पाते हैं और आप इतने आराम से स्कूल आ पाते हो, है ना। तो माई मदर इज अ परफेक्ट होम मेकर, क्या बोलोगे? माई मदर इज अ वेरी गुड। और फिर जो आपका कोई भाई या बहन है उसको आई हैव अ वेरी, आप ठीक है भले ही आपसे भाई हो, भाई के साथ लड़ते हो, बहन के साथ लड़ते हो, लड़ाई होती है, तो उसको क्या बोला? आई हैव अ वेरी ब्यूटिफुल सिस्टर, आई हैव अ वेरी स्मार्ट एंड अंडरस्टैंडिंग ब्रदर, वो मुझे बहुत समझता है, ही इज वेरी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो एक बहन को और भाई के बारे में भी बता दिया। फिर आपको क्या बताना है? अपनी हॉबीज। हॉबीज मतलब क्या लाइक्स है, क्या डिसलाइक्स है, यानी कि माई हॉबीज, और एज फार एज माई हॉबीज आर कंसर्न, आई लाइक टू प्ले, जो भी गेम खेलते हो, आई लाइक रीडिंग, आई लाइक डांसिंग, आई लाइक पेंटिंग, जो भी है ऐसी चीज़ें लिखूंगा, ठीक है। हॉबीज आ गई। तो पहला क्या था?
सबसे पहले क्या था? ग्रीटिंग, है ना? फिर उसके बाद नेम, फिर फैमिली बैकग्राउंड, है ना? फादर्स नेम, फिर मदर्स नेम, फिर ब्रदर या सिस्टर, फिर हॉबीज और अपनी एज। अब उसके बाद बताओगे एज। आई एम कितने ईयर्स ओल्ड हो? हाँ 16। तो अब हम 16 ईयर्स यंग, यहाँ पे ओल्ड कोई भी नहीं है। हम जितने भी एज के हो जाए हमें यहाँ पे ओल्ड नहीं बोलना, हम क्या बोलना है? आई एम 16 ईयर्स यंग एंड पॉजिटिव गर्ल। सब पॉजिटिव है यहाँ पर? सब हैप्पी हैप्पी रहने वाले लोग हैं? तो अपने आप के बोल रहे हैं कि आई एम, अपने बारे में बोलो, एंड पॉजिटिव गर्ल, वेरी गुड। और उसके बाद बताना है अपना इंटरेस्ट एरिया। इंटरेस्ट एरिया वो बताना है जिसमें आपका किसी फील्ड में इंटरेस्ट है, कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है, डांस का सीखने में इंटरेस्ट है, यानी कि जिसमें आप करियर बनाना चाहते हो, ठीक है, अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हो, उसमें इंटरेस्ट बता रहे हो। फिर उसके बाद माई गोल ऑफ लाइफ, मैं ये बनना चाहती हूँ, मेरा माई गोल, गोल क्या होता है? लक्ष्य। माई गोल ऑफ लाइफ इज टू बिकम अ, सब अपना अपना बोलो, माई गोल ऑफ लाइफ, पूरा रिपीट करो और आगे अपना लक्ष्य बोल दो। माई गोल ऑफ लाइफ इज टू बिकम, अपना अपना बोलो जो भी समझ में आ रहा है, टीचर, डॉक्टर, पायलट और भी, ठीक है। माई गोल ऑफ लाइफ। फिर बाद में माई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, लास्ट में माई सोर्स, कोई ना कोई ऐसा एग्जाम होता है जो आपको बहुत इंस्पायर करता है, उसके बारे में बता दिया। माई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन इज सुष्मिता सेन, माई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन इज अमिताभ बच्चन, माई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन इज महात्मा गांधी, माई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन इज माई फादर, हो सकता है मेरी मदर, जिससे आपको प्रेरणा मिलती है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। ऐसी चीज करके फिर बाद में दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच। क्या बोलोगे लास्ट साथ में? थैंक यू सो मच। तो ये आपको इंट्रोडक्शन पूरा समझ में आ गया? याद रहेगा? कितने बच्चे यहां से जाकर अपनी कॉपी में फटाफट नोट कर लेंगे? वेरी गुड। सब बादाम खाते हैं ना? याद रहेगा ना? इंट्रोडक्शन का फर्स्ट फटाफट एक बार रिपीट कर दो। फर्स्ट था सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, वेरी गुड, सिक्स्थ, हॉबीज, नेक्स्ट, हाँ, एट, वेरी गुड, सेवेंथ, एट, गोल ऑफ लाइफ, वेरी गुड, और इंटरेस्ट एरिया भी था, है ना? और फिर गोल ऑफ लाइफ और सोर्स ऑफ, वेरी गुड, और लास्ट में थैंक यू सो मच कहना कभी नहीं भूलना, ओके? थैंक यू सो मच। बटवा दो फॉर्म्स। ये तो सबको देना है, और मैं वहाँ से देती हूँ वो फॉर्म्स हैं जिसमें सबको फटाफट लिख के, एक लड़की को तो मैं सबको बांट देगी, सबको नाम लिख के दे दूँगी। हाँ हाँ, वो तो मुझे लेके जाना है ना, इसे तो ये रख लेंगे और वो मुझे दे देंगे। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मोस्टली होता क्या है, 2-4 बच्चे निकल करके आ गए क्लास से, बाकी जैसे अभी आगे वाले बच्चे हैं ना, किसी ने इंसिडेंस दी है, जितने मैक्सिमम हो किसी ने सकते यस नो भी बोला, तो वो सब क्या है, जितने मैं बच्चों को आ जाए, मैंने तो 200 कराए हैं,
100-200 और आज जो मैंने 150 बोला के है कितने बच्चे सिर्फ वो हैं? एजुकेशन है ना? निकालना 150 और लग अपने पर्सनली को वो पॉइंट्स पर डेवलप करना जो मैम ने बताया है। आप आफ्टर 12th कहीं भी बाहर जाएंगे ना तो केवल 12th क्लास कर रहेंगे, उसके बाद इन सब चीज़ों की आपको कमी महसूस होगी और क्या होगा, यदि मैम ने जो कहा था यहाँ खड़ी होकर के आप कोई सॉन्ग बोले, कोई पोएम बोले, कोई कहानी बोले, कहा जाता है ना तुम्हें, आप बोलना सीखिए, माइक को पकड़ना सीखिए, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छी तरह से डेवलप हो जाएगी और आपकी पर्सनली ये समझिए कि 50% डेवलप हो जाएगी उसी टाइम, क्योंकि जब आप हाथ में माइक लेंगे तो दिमाग में ये आएगा कि अच्छे वर्ड्स बोलो और अच्छा कंटेंट बोलो, तो अपने आप ही आपकी डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाएगी। आता है सबको, एग्जाम भी तो पास करते हो ना, बोलना भी सीखिए, अपनी बात को कहना भी सीखिए। आप में से 2 बच्चों ने कुछ ठीक इंट्रोडक्शन किया, लेकिन क्या बाकी 4 को नहीं पता था कि मैं क्या हूँ, पता था ना, बस इतना ही पता है मेरा नाम ये है, मैं इस क्लास में पढ़ती हूँ, उससे आगे नथिंग शर्म आता है मुझे, हालांकि मैंने आपकी प्रशंसा करती लेकिन मुझे शर्म आई, तो आप शायद और अभी अभी आपको अगर छोड़ दिया जाएगा 9वीं की क्लास में जाए तो मैंने यहाँ पर बैठ रहेगी, तब तक आपको क्लास छोड़ रहेगी, उसको बोलेगी और इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड आपने ये अरेंजमेंट किया और इतने शॉर्ट पीरियड में, मैम आपके लिए भी बहुत आई रियली अप्रिशिएट, क्लैप फॉर मैम। आप लोगों का जो पर्सनालिटी को डेवलप में करने में आपके टीचर्स का बहुत बड़ा हाथ है, तो अपने जो टीचर्स बैठे हैं भले कभी डांटते हैं तो थोड़े से ख़राब लगते हैं, पर वो करते जो भी करते हैं आपके भले के लिए करते हैं, तो एक बार जो यहाँ पे टीचर्स बैठे हैं उनके लिए भी अलका मैम यहाँ पे जो आए हैं, मनोज सर आए हैं और सुशीला मैम आई हैं, ये लोग सब अपने अपने फील्ड के बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग हैं और इन लोगों को देख के भी आपको प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें भी अपने लक्ष्य को आज से ही घर पहुंचकर देखना है कि हमें क्या अच्छा लगता है और उस पर सीरियसली वर्क करना शुरू कर देना है, क्योंकि 12th के बाद आपको सोचने का मौका नहीं मिलेगा। आपको जो डिसाइड करना है अभी करना है और उस पर काम करना शुरू कर दो, ठीक है? थैंक यू सो मच। ये मैं फॉर्म्स ये तो बंटवा दूँ।